टार्ज़न द वंडर कार ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। और विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे अरे नहीं, सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा केसरी। हट। बोलो सुबह केसरी। तुम में से अब नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन अंकल, क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सनकी हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज XP। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी ही कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक, पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रिमझिम से हमारी पहली डेट पर। वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप, जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे वो सरप्राइज दिया। वाओ, शॉर्टेड डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे। क्या? हाँ मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को सारा लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉन्टी, तुमने ये बिन लकड़ियों की आग कैसे चलाई? अरे हाँ, अभी याद आया। पापा को होश आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, शॉन्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा। और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ, अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको, मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। शॉन्टी, ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब। एक सेकंड, किसी ने फोन उठा लिया। शॉन्टी, कोई चिल्ला रहा है। हाँ? शॉन्टी, ये क्या हो रहा है? भूत! इधर आओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। प्रेत आत्माएं, काली शक्तियां, चली जाओ। वो पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बैठे पापे। और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र, तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से?
और कुछ भी बोलो यार, मैनू भी पापा जी जैसी चूचिया। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति की सुपर पावर मिल जाए, कहीं पर कुछ बुरा काम हो रहा हो। ओए दादी माँ, ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि आज पहनी नहीं है मैंने चड्डी, मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी। ओए कौन है रे बटले, चल शाला बन के कट ले, दूंगा एक। थैंक यू बेटे। अब सुपर पावर के फायदे तो है लेकिन नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ होगा सवाल और जवाब। कौन है तू? वो मैं। कहाँ से आया है, जल्दी बोल। ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तुम्हारा डीएनए निकाल कर तुम जैसे और बना ले और फिर जंग में भेज दे। ओए मुश्तंडे, कुछ करेगा भी कि बस दीवार बन के खड़ा रहेगा? सर एक काम करते हैं, ये मुश्तंडे को दीवार ही बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हें एक काल कोठरी में बंद करके रखेंगे। ये ले मुश्तंडे तेरा खाना। खाना ये। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे रात में 3 या 4 बजे से पहले नींद नहीं आएगी। भाई वापिस से माँ बनने वाला है क्या? ए मोटे, नीचे उतर, हमने देख लिया तुझे। सर वैसे एक बात आ रही है दिमाग में, ये मोटा ऊपर चढ़ा कैसे होगा? पता है, अब मुझे रात में नींद नहीं आती है ना, तो मैं YouTube वीडियोस देखता हूँ, या मुझे कहना चाहिए अजीब वीडियोस। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के 5 ऐसे प्राणियों को जो कैमरे में पकड़े गए। नंबर 1, बुंडबैक्सी। राजस्थान के एक छोटे गांव हनुमानगढ़ में पहली बार बुंडबैक्सी को 2 बच्चों द्वारा देखा गया था। बुंडबैक्सी ने छुपने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन पेड़ के पीछे से उसकी डिक्की दिख गई। माना जाता है बुंडबैक्सी की डिक्की श्रापित है। ये ऐसी वीडियोस रात के 3 बजे YouTube बस मुझे ही दिखाता है क्या? आज के टाइम हमारी सोच में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। मुझे याद है मैं पहले अपनी सारी चीजें अपने घर वालों को बता देता था, मगर अब मेरी सारी बातें सीक्रेट है या सिर्फ मेरे एक खास दोस्त को पता है। हमेशा तेरे साथ हूँ ब्रो। चार्ली दफा हो जाओ यहाँ से। टीनेज में तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे लड़कों में मूंछ का आना, मूंछ किसी को कम आती है और किसी को भागो भेड़िया। रुक जाओ, ये तो मेरी मूंछ है। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो टीनेज में तुम्हें लोगों से फर्क पड़ने लगता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड इसी चीज की वजह से तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस चला जाता है। सपोज तुम्हें अच्छा दिखना है, पर टीनेज में तो होती है तुम्हें पिंपल्स, और ये पिंपल्स होंगे तुम्हें बहुत ज्यादा, इसलिए आज ही खरीदे पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम। वाओ अंकल, मुझे ये दे दो एक। पिंकू तुम अभी तक सोए नहीं? वो आदमी कौन है? अरे मम्मी वो तो अंकल है, वो पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम बेच रहे हैं। अरे कौन से अंकल? अरे मम्मी वो अंकल, वो। अरे नीचे की तिजोरियां खाली कर दी किसी ने। याद आ गया, उन्हें तो नाम ही नहीं बताया उनका। ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। ये चलो ना। अरे हो गया भैया। अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 2.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात, मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे, चलो ऊपर लो, इसको खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। मर गया मच्छर पाजी, बैठ जाओ फिर जाके। देखो आयु, ये अपशकुन बहुत बेकार चीज है, तुम्हें मैं बाबा विशु जी का नंबर देता हूँ। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर। अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो, तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। नहीं वो मत सोचना, वो मत सोचना। नहीं ये भी नहीं, ये तो मेरे भी दिमाग में आया था। देखो आयु तुम, छी, वो एक संत आदमी आयु, ये क्या सोच रहे हो उनके साथ? अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो? अरे सॉरी यार, कांच फूटा है सर पे, ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में। चला जाऊंगा बाबा विशु के पास, तुम इलाज करो यार। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया है लड़का, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है इन्हें रेमो? सर इनको ना। ओह, इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। नहीं है? Oh my God! अच्छा 4th स्टेज है। अरे तो बेवकूफ 4th स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो।
अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी ABCD 3 बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। देखो, अब जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी होगी वैसी तुम्हारी सोच भी होगी। इमेजिन तुम्हारे सामने एक बंदे के साथ तर्कदिंदा हो जाए। मेरे साथ तो तर्कदिंदा हो गया, लेकिन ये होता क्या है? हे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद तुम्हें शुगर है। अरे बाप रे, तभी तो बोलूं इतना दर्द क्यों हो रहा है। पिछली बार रिपोर्ट्स में भी यही आया था। फिर तो पक्का शुगर है। तुम ये दवाई पी लो, मेरी नानी जी को भी शुगर थी। और ये खत्म। दवाई का स्वाद बड़ा ही अजीब था। अरे नहीं, ये तो मेरे नाना जी की पेशाब का सैंपल था। इसे तो मुझे डॉक्टर को देना था, उनकी किडनी में पत्थर है। तुम ये वाली दवाई पियो, ये सही दवाई है। रहने दो दोस्त, तुमने पहले ही मेरे दांत खट्टे कर दिए हैं।